Assalamualaikum class 1. Today we are going to solve our workbook 3 Urdu side, and on the Urdu side our first page is भेड़िया और मेमना। आपने प्रीवियस समर पैक के साथ हम आपको भेड़िया और मेमना की बुक रीडिंग सेंड कर चुके हैं, ठीक है। उसको अच्छे से वीडियो को देखें और बुक रीडिंग को अच्छे से याद करें, ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर भी लिखा है, हल करने से पहले मुंदरजा झैल तमाम सबक की किताब ख़वानी करें। तो आपने पहले इसको अच्छे से बुक रीडिंग करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपका इमला दिया जा रही है, जो कि आपने अपने समर पैक 2 में से समर पैक 2 में इसकी इमला नहीं है, इसी वाले समर पैक में आपको हमने जो अंदर की दी है, की पे आपके इसकी डिक्टेशन है। आप इसकी डिक्टेशन वहाँ से देखेंगे, याद करेंगे और इसको यहाँ पर राइट करेंगे। मम्मा को बोलें कि आपको यहाँ पर ज़ुबानी इमला लिखवानी है, ठीक है। आपने देखकर इमला नहीं लिखनी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है जोड़ तोड़। आपने जोड़ तोड़ करने हैं। नाउ यू विल राइट विद मी मेमना। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, जब ए की साउंड आती है तो कौन सी ये आती है, छोटी या बड़ी है? ए बड़ी ये, ठीक है। और ई साउंड पे छोटी ये। जब हमारी साउंड होगी ए तो हम छोटी ये बड़ी ये लगाएंगे, और जब हमारी साउंड बारीक आएगी ई तो फिर हम छोटी ये लगाएंगे। तो ये क्या वर्ड है? मेमना। तो मे में कौन सी ये आएगी? बड़ी ये। सो मीम बड़ी ये मे, मीम नून अलिफ ना, मेमना। अब ये देखें, ये वर्ड क्या है? छोटी है और बड़ी है के कॉन्सेप्ट को लेने के लिए पहले ज़रूरी है कि आप उस वर्ड को लाउड वॉइस में प्रोनाउंस करें, ताकि आपको समझ आ सके कि आप क्या बोल रहे हो। जब आप बोलोगे तो पता चलेगा ना किस चीज़ की साउंड आ रही है, ठीक है। देख भाल। अब क्या साउंड आ रही है? ए। तो हमने क्या लिखना है? बड़िए। दाल बड़िए दे खे देख। भे अलिफ भा लाम भाल देख भाल। गरूब गाइन रे वाओ बे। राइटिंग शुड बी एक्सीलेंट। गरूब। नाउ विच वर्ड इज दिस? भेड़। भेड़ में छोटी आएगी या बड़ी आएगी? बड़ी आएगी। भ बड़िए भे अड़े भेड़। गल्ला के ऊपर जो है ना वो शद आती है, यहाँ पर शद लगा लें सो दैट हमें पता चल जाए कि गल्ला में एक लाम आना है या दो लाम आनी है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी किसी वर्ड के ऊपर शद आती है तो वो हर्फ जो है वो जोड़ तोड़ में 2 दफ़ा आता है, और अगर तोड़ में कोई हर्फ जो है वो 2 दफ़ा दिया गया है तो इसका मतलब है कि जब आपने उसको जोड़ना है तो आपने उस हर्फ के ऊपर शद लगानी है। गल्ला गाफ लाम शद है अगेन, लाम गोल है गल्ला, ठीक है। उसके बाद है तरकीब। अब आप इसको पढ़ें, तरकीब। रीड विद मी, तरकीब। अब किसकी साउंड आ रही है? ई। तो ई साउंड छोटी ये। ई किसकी साउंड है? छोटी ये की। ते रेकार काफ छोटी ये बे तरकीब। ओके, अगेन देख लें। मेमना देखभाल, गरूब भेड़, गल्ला तरकीब। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज तोड़ जोड़। अब हमने तोड़ जोड़ करने हैं। गाइन रे वाओ बे गरूब। गाइन की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ रे को जोड़ेंगे, वाओ हाफ लाइन से ऊपर हाफ लाइन से नीचे, देन बे गरूब। बे अलिफ बा नून सीन रे छोटी री बांसुरी। बे अलिफ बा नून की आधी शक्ल, साथ सीन के 2 टी, देन कर्व बनाएंगे और रे साथ जोड़ेंगे
और छोटी ये बांसुरी। छोटी ये हाफ लाइन से ऊपर, हाफ लाइन से नीचे। सीन छोटी है सी। अब यहाँ देखें, आपको आवाज़ की समझ आएगी कि वर्ड को पढ़ना किस तरह है। सीन छोटी है सी, सीन छोटी है सी, नूंगा सींग। सीन के 2 टीथ, देन कर्व, देन पॉइंटी टीथ बनाएंगे हम ये का, देन नून का कर्व बनाते हुए गाफ बनाएंगे। दिस इज सींग। ठीक है। नेक्स्ट देखें, खे वाओ अलिफ हे शीन, खवाहिश। खे की आधी शक्ल के साथ वाओ जोड़ेंगे, अलिफ, और जब भी ये गोल हे आती है तो हम क्या करते हैं, हम हे के डबल कर्व बनाते हैं। ये हे बन गई हमारी, और ये शीन के 2 टीथ और 3rd ये टीथ छोटा, और ये क्या बन गया, ख्वाहिश। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज मीम हे लिफा, मुहा। मीम की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ हे लिफा जोड़ेंगे, मुहा फेज वाद, फेज हो फेज, हाँ मुहाफिज। ओके, नेक्स्ट इज सीन और सू, झे छोड़िए झी, सूझी। ओके, नाउ हैव अ लुक, गरूब, बांसुरी, सीन, ख्वाहिश, मुहाफिज, सूझी। ठीक है, तो ये थे हमारे जोड़ तोड़ और तोड़ जोड़, जिनको आपने अच्छे से लर्न करना है और इमला मामा से कहकर यहाँ पर लिखनी है। ओके, टेक केयर।